बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के चौथे लेक्चर में हम लोगों ने आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था। अब अभिक्रिया की आणविकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को बोला जाता था। कैसे आणविकता निकालते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन रहेगा तब कैसे निकलेगा, 2 और मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन रहेगा तब कैसे निकलेगा, सिंगल स्टेप रहेगा तो जितने अभिकारक के मोलों की संख्या होगी वही आणविकता होगी, और यदि 2 या 2 से अधिक अगर स्टेप है तो जो स्लो स्टेप होगा उसी पर अभिक्रिया का वेग भी निर्भर करेगा, मॉलिक्यूलरिटी भी निर्भर करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी निर्भर करेगा और तो उसमें जितने मोल की संख्या होगी वही उसकी आणविकता होगी। अभिक्रिया की कोटि पढ़े थे हम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों के सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि बोला जाता है। पद हम इस कारण से बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट के सांद्रताओं के घातांकों का योग या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हो सकता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट भी हो सकता है। कैटलिस्ट के भी सांद्रता पर निर्भर करता है। बहुत कम रिएक्शन ऐसे देखने में आएगा, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिसमें कि उत्पाद पर भी निर्भर करता है, कुछ रिएक्शन है जिसमें कि कैटलिस्ट पर भी निर्भर करता है। एक दो उदाहरण हम देख लें। हम अब तक जानते थे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि 2HI कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस I2। यहां पर रिएक्शन रेट लिखना है R बराबर K HI की सांद्रता के पावर 2। तो क्या यही मोल की संख्या जो रह रहा है उसी को रखा जा रहा है क्या? देखिए एक और उदाहरण, H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2HCl, H इंटू न्यू फोटान है, फोटान इसको बोला जाता है। इसमें रिएक्शन रेट R इज इक्वल टू K H2 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता। इस अभिक्रिया की कोटि भी एक घात यहां 2 होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बताया गया है कि अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पर निर्भर है। तो हम जब इसको रिएक्शन को करा रहे थे तो ऐसा देखा गया कि अभिक्रिया का वेग न तो H2 की सांद्रता पर न तो Cl2 की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसकी सांद्रता की पावर 0, इसकी सांद्रता की पावर 0, अभिक्रिया की कोटि 0। तो केवल आप देख करके किसी समीकरण को आप बता दोगे कि यह अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऐसा संभव नहीं है। कुछ रिएक्शंस जैसे जल अपघटन कहीं पे हो रहा होगा, वो भी अम्लीय जल अपघटन अगर हो रहा हो, H3O पॉजिटिव होगा तो अलग हो जाएगा। जल अपघटन हो रहा हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। किसी एंजाइम की उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसमें देख, तो हम बता रहे थे कि केवल अभिकारक के सांद्रता पर नहीं, उत्पाद की भी सांद्रता पर निर्भर कर सकता है। ऐसा एक दो उदाहरण हम देखें। 2O3 कन्वर्ट्स इनटू 3O2, ओजोन से ऑक्सीजन में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर रिएक्शन रेट R इज इक्वल टू K O3 की सांद्रता के पावर 2 O2 की सांद्रता के पावर -2। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन 2 है और विद रिस्पेक्ट टू O2 -1। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? कुल कोटि अगर देखा जाए 2 धन -1 बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर एक रिएक्शन दिया है, आप पढ़ेंगे संपर्क विधि में, संपर्क विधि में 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू 2SO3। NO नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे कैटलिस्ट होता है। संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसको निकाल दिया गया। यहां पर रिएक्शन रेट R इज इक्वल टू K होना चाहिए था SO2 की सांद्रता की पावर 2 और O2 की सांद्रता की पावर 1।
लेकिन यहां पे क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो देखा गया है कि O2 की सांद्रता के 2 घात पर और NO की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि O2 के सापेक्ष 2 और NO के सापेक्ष 1 होगा। कुल अभिक्रिया की कोटि, कुल कोटि 2 धन 1 बराबर 3। आई बात समझ में? इसमें आप ऐसे निकालोगे, कुछ एग्जांपल हैं जिसमें कि उत्पाद की सांद्रता पर और कैटलिस्ट की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, नहीं तो मैक्सिमम 90% 99% केस में आएगा कि अभिकारक के ही सांद्रता के घातांक का योग होगा। उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर, इस अभिकारक की सांद्रता के 4 घात पर निर्भर करता है, ऐसा दिया रहेगा। अब देखो, अब इसमें इसको आप नोट कर लेंगे। देखो, अब हम अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर देखते हैं। आप अभिक्रिया की कोटि पढ़ चुके हैं, आणविकता पढ़ चुके हैं, इसमें क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होगा? अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, देखिए इधर कोटि कर दें और इधर आणविकता कर दें। कोटि जो है वो प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और आणविकता जो है वो क्रियाविधि पर आधारित है, मैकेनिज्म पर आधारित है आणविकता। अगर सिंपल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसमें जितना मोलों की संख्या होगी वही अभिक्रिया की आणविकता बोली जाएगी। और यदि कई स्टेप में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई है, तो उसमें स्लोवेस्ट जो रिएक्शन होगा उसमें जितने मोलों की संख्या होगी वही उसकी आणविकता होगी। फिर अभिक्रिया की कोटि अभी आप पढ़ोगे, अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 तथा फ्रैक्शनल भी 1/2, 3/2 भी हो सकती है, जबकि आणविकता केवल पूर्णांक होगा, केवल पूर्णांक होगा और शून्य नहीं हो सकता, केवल पूर्णांक होगा और शून्य कभी नहीं हो सकता है। फिर देखें अभिक्रिया की कोटि, अगर कोई एक एग्जांपल हम देखें, H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2HCl। सूर्य का प्रकाश है, इस अभिक्रिया की कोटि न तो H2 की सांद्रता पर न तो Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इस अभिक्रिया की कोटि 0 है। और जबकि आणविकता की अगर बात करेंगे तो आणविकता इसका 2 है, 1, 2। इसमें आप देखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 भिन्नात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, जबकि आणविकता केवल धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, 0 नहीं होगा। अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 नहीं होगी, तो नेचुरल नंबर होगा केवल धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगा, नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 0 कभी किसी अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है। देखिए अब हम अभिक्रिया की कोटि, तो 0 कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
ये विस्तार से द्वितीय और तृतीय कोटि का थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया केवल आपको रहे। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक या उस पर आधारित सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें इसको जानने से पहले एक आप जानिए कि किसको बोला जाता है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी जान लेना आवश्यक है। आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोला जाएगा? अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक हो, उसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक, जैसे CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट है, इसका आप जल अपघटन करा दो, अम्लीय जल अपघटन करा दो। जल अपघटन कराएंगे तो ये एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल CH3 COOH और C2H5 OH में परिवर्तित हो जाएगा। एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। इस अभिक्रिया की कोटि यदि रेट ऑफ रिएक्शन देखें R इज इक्वल टू K CH3 COO C2H5 की सांद्रता के पावर 1 घात इंटू H2O की सांद्रता के पावर 0 घात पर निर्भर। H2O की सांद्रता पर क्यों नहीं निर्भर कर रहा है? क्योंकि H2O की सांद्रता निश्चित होती है 55.56 M। आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक, ये निश्चित है कि एक होना चाहिए, परंतु आणविकता एक से अधिक हो, इसी को बोला जाता है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एथिल एसीटेट है, जल अपघटन हो रहा है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन रहा है। एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनता है, और यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को अगर अभिक्रिया कराओगे तो एस्टर बनता है और जल बनता है। यह एस्टरिफिकेशन भी बोला जाता है, एस्टरीकरण। इस अभिक्रिया को, इसके उल्टे वाले अभिक्रिया को बोला जाता है। ये एस्टर का जल अपघटन है। तो अभिक्रिया की दर जो है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करेगा, H2O की सांद्रता पर नहीं। क्यों नहीं निर्भर करेगा? क्योंकि H2O की सांद्रता निश्चित है। जिसकी सांद्रता निश्चित होगी, जिसकी भी सांद्रता का कुछ संख्यात्मक मान हो जाएगा, उस पर अभिक्रिया का भी निर्भर नहीं करेगा। जो वेरिएबल होगा बस उसी पर निर्भर करेगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? 1 है और आणविकता 2। आणविकता इसका 2। इसको बोला जाएगा आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया से शुरुआत करते हैं। शून्य कोटि प्रथम कोटि विस्तार से पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में थोड़ा सा बस एग्जांपल देखते हुए आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में पूछा जाएगा तो वो शून्य कोटि और मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर सवाल है तो
80% फर्स्ट ऑर्डर से और बाकी 20% अन्य ऑर्डर से होगा। वो शून्य कोटि का द्वितीय और तृतीय कोटि से सवाल नहीं पूछा जाता है। इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोला जाएगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग निर्धारक अभिकारक कह दें या पद कह दें, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों के सांद्रताओं के घातांकों का योग शून्य हो, उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की, ऐसे लिख रहे हैं अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों या अभिकारक भी लिख सकते हो। हम पद इस कारण से लिख रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि उत्पाद पर भी निर्भर कर सकता है और उत्प्रेरक पर भी निर्भर कर सकता है। वेग निर्धारक पदों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, घातांकों का योग शून्य हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों के सांद्रताओं के घातांकों का योग शून्य हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल आप देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। इसमें अभिक्रिया का रिएक्शन रेट एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि अभिक्रिया का वेग ए पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर R बराबर के ए की सांद्रता के पावर 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। अगर एक कोई प्रश्न लिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, दूसरा एग्जांपल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर ए की सांद्रता के 1 घात और बी की सांद्रता के -1 घात पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि बताइए। अभिक्रिया a प्लस बी 2a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू c में अभिक्रिया का दर A की सांद्रता के 1 घात व B की सांद्रता के, ऐसे लिख दें, हो गया सांद्रता, B की सांद्रता के -1 घात पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अभिक्रिया का दर नियम लिखिए। अभिक्रिया का दर नियम लिखिए। अभिक्रिया का दर नियम व कोटि बताइए। देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया है 2a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू c में अभिक्रिया का दर a की सांद्रता के 1 घात और b की सांद्रता के -1 घात पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का दर नियम लिखना है और कोटि बताना है। दर नियम कैसे लिखा जाएगा? दर नियम होगा, देखो सॉल्व कर लें। दर नियम ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। कह रहा है कि a की सांद्रता के 1 घात, a की सांद्रता के 1 घात
और बी की सांद्रता के माइनस एक घात पर, बी की सांद्रता के माइनस एक घात पर निर्भर करता है। यही दर नियम है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, दर नियम ROR या स्मॉल r लिख सकते थे, के ए की सांद्रता के एक घात बी की सांद्रता के माइनस एक घात। इसमें क्या हो जाएगा, ये दर नियम है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है 40, यदि निकालना है तो 1 प्लस माइनस 1 बराबर 0। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों के सांद्रताओं के घातांकों का योग 0 हो, 0 कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल हम व्यवहारिक पढ़ लें जो आप जानते हैं समीकरण के रूप में। तो H2 प्लस Cl2 2Hc, H इंटू न्यू। सूर्य का प्रकाश है जो फोटॉन के रूप में चलता है, अगर इसमें अभिक्रिया का वेग इस H इंटू न्यू पर निर्भर कर रहा है, फोटॉन पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर कर रहा है। जितना आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे इसमें H2 और Cl2 उतना अधिक वियोजित होगा और मिलकर के HCl बनाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन रेट R इज इक्वल टू K, H2 की सांद्रता के पावर 0 इंटू Cl2 की सांद्रता के पावर 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 40 जो होगा, अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल हम देख लें। जितना भी मेटेलिक सरफेस पर रिएक्शन होगा, जितना भी मेटेलिक सरफेस पर रिएक्शन होगा वो सभी का सभी 0 कोटि की अभिक्रिया होगी। एक एग्जांपल और देख लें। तो 2NH3 PT या A N2 प्लस 3, यहां पर रिएक्शन रेट R इज इक्वल टू K, NH3 की सांद्रता के पावर 0। तो वेग निर्धारक पद के सांद्रता का घातांक का योग कितना 0 है, तो कोटि जो होगा, अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 0 कोटि की अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों के सांद्रताओं के घातांकों का योग 0 हो, 0 कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 हो, 0 कोटि की अभिक्रिया बोला जाएगा। एक उदाहरण दिखाया गया है, कहा गया है कि अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो R इज इक्वल टू K, A की सांद्रता के पावर 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। फिर अभिक्रिया 2A प्लस B कन्वर्ट्स इनटू C में अभिक्रिया का दर A की सांद्रता के एक घात B की सांद्रता के माइनस एक घात पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का दर नियम और कोटि बदली सॉल्व कर दो आप। रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r भी लिख सकते हैं कि A की सांद्रता के पावर एक घात B की सांद्रता के पावर माइनस एक घात। हमको नहीं मालूम रहता तो हम A की सांद्रता के दो घात देखते, लेकिन दिया हुआ है कि एक घात पर निर्भर कर रहा है तो हम यहाँ पे एक घात लगाए हैं, B की सांद्रता के माइनस एक घात। दोनों घातांक को जोड़ोगे अभिक्रिया कोटि 0। ठीक है।